वेलकम बैक टू MBBS मेंटर। होप यू ऑल आर वेल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पैंक्रियाटिक जूस के बारे में। हमारी पिछली वीडियो में हमारे नए सब्सक्राइबर सलमान अली ने कमेंट किया था पैंक्रियाटिक जूस और इंटेस्टाइनल जूस के बारे में वीडियो पर। सो फॉलोइंग दैट ये वीडियो है। सो विल डिस्कस अबाउट पैंक्रियाटिक जूस। तो पैंक्रियाटिक जूस में क्या होता है, इट हैज़ द डाइजेस्टिव एंजाइम्स फॉर ऑल थिंग्स। प्रोटीन्स के लिए डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के लिए डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, फैट्स के लिए भी होते हैं और लिपिड्स के लिए होते हैं। बाकी सारे जो हमारे बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, फॉर एग्जांपल बाइल, उसमें सब के लिए नहीं होते। इट्स बाइल इज़ मेनली फोकस्ड फॉर फैट्स और लिपिड्स। मगर पैंक्रियाटिक जूस जो है इसमें सारे हमारे फूड के प्रिंसिपल्स के लिए एंजाइम्स हैं। प्रोटीन्स के लिए भी एंजाइम्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के लिए भी हैं, फैट्स के लिए भी हैं और लिपिड्स के लिए भी। तो पैंक्रियाटिक जूस को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज़ द डाइजेस्टिव एंजाइम पार्ट एंड सेकेंड इज़ द बाइकार्बोनेट आयंस और वाटर वाला पार्ट। तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं, बाइकार्बोनेट आयंस और वाटर वाला पार्ट। जो इसके अंदर बाइकार्बोनेट आयंस होंगे और वाटर होगा। ऑफ कोर्स वाटर तो होगा ही, 90% एंड अबव परसेंटेज होती है वाटर की। और ये कहाँ से सिक्रीट होता है? दे आर सिक्रीटेड फ्रॉम दी स्मॉल एंड लार्ज डक्ट्यूल्स ऑफ दी एसिनाई। पैंक्रियाटिक एसिनाई जो है उसके स्मॉल और लार्ज डक्ट्यूल्स हैं, उसमें से बाइकार्बोनेट आयंस और वाटर सिक्रीट होगा। इसका फंक्शन क्या है? फंक्शन इज ऑफ कोर्स बाइकार्बोनेट आयंस हैं तो इसका फंक्शन आप समझ गए होंगे कि न्यूट्रलाइज करना है, टू न्यूट्रलाइज द एसिडिक काइम। अब काइम जो है हमारे स्टमक से जो आता है वो तो एसिडिक है, बिकॉज स्टमक में तो इसके अंदर HCl सिक्रीट हुआ है, तो HCl उसके अंदर प्रेजेंट है, तो ऑफ कोर्स इट इज़ एसिडिक। तो बाइल हमारा पैंक्रियाटिक जूस जो है इट इज़ सिक्रीटेड, हमारा फूड जो है वो डायरेक्टली पैंक्रियाज में तो नहीं जाता, फ्रॉम दी स्टमक से फूड आता है इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो पैंक्रियाटिक जूस, लीवर और इंटेस्टाइन, बाइल और इंटेस्टाइनल जूस, ये सारे जूसेस जो हैं ये इंटेस्टाइन में जाते हैं। और ये हमें मालूम है कि इंटेस्टाइन का जो मीडियम है वो एल्कलाइन होता है। तो उसका एक मेन फैक्टर ये भी है कि बाइकार्बोनेट आयंस जो होते हैं वो एसिडिक काइम को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। अब न्यूट्रलाइज क्यों करेंगे, एसिडिक में काम क्यों नहीं करते? क्योंकि हमारे ये जो एंजाइम्स हैं ये एसिडिक मीडियम में काम नहीं कर पाते। तो किस तरीके से करेंगे? सो दिस इज द रिएक्शन। HCl फूड के अंदर HCl प्रेजेंट होगा, HCl फूड के अंदर प्रेजेंट होगा, सिक्रीटेड बाय द स्टमक। और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 दिस इज सिक्रीटेड बाय दी स्मॉल एंड लार्ज डक्ट्यूल्स ऑफ द एसिनाई। पैंक्रियाज जो है हमारा वो इसको सिक्रीट करता है। अब HCl और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट करेंगे टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड वाटर, जो सॉल्ट जो है, सॉल्ट तो हमारा न्यूट्रल है, एंड बाइकार्बोनेट आयंस जो कि हमारे मीडियम को एल्कलाइन की तरफ पुश कर देंगे। तो ये वजह है कि इसके अंदर बाइकार्बोनेट आयंस क्यों होते हैं। नाउ कमिंग बैक टू दी डाइजेस्टिव एंजाइम्स। डाइजेस्टिव एंजाइम का फंक्शन क्या होता है? ऑफ कोर्स इट इज़ डाइजेशन ऑफ फूड। तो क्या क्या होते हैं? इट हैज़ ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रो कार्बोक्सी पॉलीपेप्टाइडेज and pancreatic amylase, pancreatic lipase, cholesterol esterase and phospholipase. So one thing please mind here, it is trypsinogen एंड ये ट्रिप्सिनोजिन है, ट्रिप्सिन नहीं है। इसी तरीके से काइमोट्रिप्सिनोजिन है, काइमोट्रिप्सिन नहीं, एंड दिस इज प्रो कार्बोक्सी पॉलीपेप्टाइडेज, कार्बोक्सी पॉलीपेप्टाइडेज नहीं है। तो यानी ये जो हैं ये हैं इनएक्टिव फॉर्म्स। अब इनएक्टिव फॉर्म्स क्यों हैं? इनएक्टिव फॉर्म्स इसलिए हैं क्योंकि अगर ये एक्टिव फॉर्म होंगे डायरेक्टली तो पैंक्रियाज में अगर एक्टिव फॉर्म सिक्रीट होगी तो ये तो प्रोटीन डाइजेस्टिंग है, तो ये तो पैंक्रियाज को ही खा लेंगे। टू प्रिवेंट ऑटोफेजी, यानी अपने खुद ही ऑर्गन को खा जाने से बचाने के लिए इनको इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रीट किया जाता है। अब नाउ द क्वेश्चन कम्स कि ये एक्टिवेट कैसे होते हैं? ट्रिप्सिनोजन जो है, ट्रिप्सिनोजन इज एक्टिवेटेड बाय एंटेरोकाइनेज। एंटेरोकाइनेज एक एंजाइम है जिसका काम ही यही होता है कि जो ट्रिप्सिनोजन को एक्टिवेट करे ट्रिप्सिन में। अब एंटेरोकाइनेज कहाँ से सिक्रीट होता है? इंटेस्टाइनल म्यूकोसा की फोल्ड से सिक्रीट होता है। दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट हियर। ना अब काइमोट्रिप्सिनोजन, अब ट्रिप्सिन एक्टिवेट हो गया एंटेरोकाइनेज से, तो ट्रिप्सिन एक्टिवेट करेगा काइमोट्रिप्सिनोजन को भी काइमोट्रिप्सिन में, और प्रो कार्बोक्सी पॉलीपेप्टाइडेज को भी ट्रिप्सिन ही एक्टिवेट करेगा।
नेक्स्ट एंजाइम्स आर पैंक्रियाटिक एमाइलेज। एमाइलेज वर्ड आ रहा है तो ऑफ कोर्स ये स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम है। पैंक्रियाटिक लाइपेज, लाइपेज फैट्स के लिए, कोलेस्ट्रॉल एस्टरेज एंड फॉस्फोलाइपेज या ये भी फैट और लिपिड के लिए ही है। नाउ कम्स दी रिएक्शंस की किस तरीके से एक्ट करते हैं। सो ट्रिप्सिन इज द मोस्ट अबंडेंट एंजाइम इन दी पैंक्रियाटिक जूस। पूरे पैंक्रियाटिक जूस में जो सबसे ज़्यादा मकदार में है, विच इज़ इन द मोस्ट abundant quantity is trypsin. Now coming to the active form of trypsin, तो प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स एग्रीगेटेड प्रोटीन्स हैं। हमने फॉर एग्जांपल चिकन खाया तो प्रोटीन्स को किस तरीके से डाइजेस्ट करेंगे, तो ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन एक्ट्स ऑन प्रोटीन्स टू कन्वर्ट इनटू पेप्टाइड्स और डाइपेप्टाइड्स। पूरे एग्रीगेटेड प्रोटीन्स को पेप्टाइड्स और डाइपेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देंगे ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन। अब डाइपेप्टाइड्स को कन्वर्ट कर देंगे अमीनो एसिड्स में, कौन, कार्बोक्सी पॉलीपेप्टाइडेज। तो प्रोटीन का जो फाइनल डाइजेस्टिव स्टेट है वो है अमीनो एसिड। लुक, सो प्रोटीन्स का जो फाइनल स्टेट है डाइजेशन का वो है अमीनो एसिड्स। तो ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सी पॉलीपेप्टाइडेज ने मिलकर प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर दिया। नाउ कम्स दी कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च या ग्लाइकोजन। स्टार्च या ग्लाइकोजन जो हैं ये कंपाउंड फॉर्म्स हैं, कॉम्प्लेक्स हैं, इन पे एक्ट करेगा पैंक्रियाटिक एमाइलेज। पैंक्रियाटिक एमाइलेज कन्वर्ट्स देम इनटू डाइसैकेराइड्स एंड ट्राइसैकेराइड्स। डाइसैकेराइड्स और ट्राइसैकेराइड्स में कन्वर्ट कर देगा और इसी के ऊपर फिर फर्दर एक्ट करके एंजाइम्स होंगे। फॉर एग्जांपल मिल्क है तो लैक्टेज एंजाइम एक्ट करके उसको मोनोसैकेराइड्स में और सिंपल शुगर्स में कन्वर्ट कर देगा। नाउ कम्स दी न्यूट्रल फैट। न्यूट्रल फैट जो है, न्यूट्रल फैट्स को पैंक्रियाटिक लाइपेज एक्ट करेगा। ऑल्दो जो फैट्स का जो मेन इमल्सिफिकेशन है, मेन डाइजेशन जो है वो होता है बाइल से, विच इज सिक्रेटेड बाय लीवर, मगर पैंक्रियाटिक जूस में भी एंजाइम्स होते हैं जो कि उसके काम को कम कर सकते हैं फॉर डिवीजन ऑफ लेबर। तो इस वजह से पैंक्रियाटिक लाइपेज भी इसको वो करता है। तो न्यूट्रल फैट पे पैंक्रियाटिक लाइपेज एक्ट करेगा and it converts into fatty acids plus monoglyceride या glycerol. So please remember the end products of digestion of fat, simple fat or neutral fat is fatty acid and glycerol or monoglycerides. Cholesterol esterase. Cholesterol esterase क्या ये एंजाइम क्या करेगा? It does the hydrolysis of cholesterol esters. बहुत सारे cholesterol esters होते हैं तो उनकी हाइड्रोलिसिस कर देगा, उनको ब्रेक डाउन कर देगा छोटे फॉर्म्स में। नेक्स्ट कम्स दी फॉस्फोलाइपेज। फॉस्फोलाइपेज क्या करेगा? इट स्प्लिट्स दी फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स को फर्दर स्प्लिट डाउन कर देगा टू सिंपल एंड मोर एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स। वन मोर थिंग, ये फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। प्लीज़ कीप इन माइंड कि प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम जो हैं, स्पेशली ट्रिप्सिन, ये दे आर एक्टिवेटेड ओनली व्हेन दे रीच द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, बिकॉज इफ डन अर्लियर ट्रिप्सिन वुड डाइजेस्ट द पैंक्रियाज। ऑफ कोर्स प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम जो हैं वो जब वो इंटेस्टाइन में आ जाते हैं तभी एक्टिवेट होते हैं, पैंक्रियाज से वो इनएक्टिव फॉर्म में एक्टिवेट होते हैं। क्यों? बिकॉज बहुत ऑब्वियस रीज़न है, बिकॉज दे आर प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स और पैंक्रियाज जो है हमारे बॉडी के सारे ग्लैंड्स की तरह वो भी प्रोटीन का ही बना हुआ है। तो अगर वो वहीं एक्टिवेट हो जाते तो वो तो उसको खुद ही को खा जाते, डाइजेशन तो क्या ही होता। सो दिस इज द रीज़न। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है या कुछ और आप पूछना चाहते हैं सो प्लीज़ आस्क इन द कमेंट सेक्शन। और हमारे जो नए सब्सक्राइबर्स हैं, वेलकम टू द MBBS टीम MBBS मेंटर फैमिली। और आप हमें नेक्स्ट वीडियो में हमें प्लीज़ कमेंट कर कर बताएं कि आपने ज्वाइन किया, सो दैट वी कैन फीचर यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप यू एंजॉयड आवर वीडियो। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू MBBS मेंटर। गुड बाय।